आइए आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक पढ़ते हैं। क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभो अनुजीविभिः अतो अर्हश्छन्तुं साधु असाधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। नृप हे राजन, क्रियासु कार्यों में युक्त नियुक्त। हे राजन, कार्यों में नियुक्त। नृप हे राजन, क्रियासु कार्यों में युक्त नियुक्त। हे राजन, कार्यों में नियुक्त। अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। प्रभवो स्वामियों को ना नहीं वंचनीय ठगा जाना चाहिए। हे राजन, कार्यों में नियुक्त अनुजीवी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। चार गुप्तचर चक्षुषो नेत्रों वाले, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभो स्वामियों को ना नहीं वंचनीय ठगा जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा, हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को नहीं ठगा जाना चाहिए। अतो इसलिए साधु व अथवा असाधु क्षंतुम क्षमा करने के अर्हस योग्य हैं। इसलिए साधु अथवा असाधु क्षंतुम क्षमा करने के अर्हस योग्य हैं। यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, हे राजन, जो मैं साधु वचन कहूँगा अथवा असाधु वचन कहूँगा वह मेरे वचन आपके द्वारा क्षंतुम क्षमा करना अर्हस योग्य है, अर्थात आप उसे क्षमा करिएगा। क्यों क्षमा करिएगा? क्योंकि हितम हितकारी च और मनोहारी मन को हरने वाले अर्थात मनोहर वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं, कठिन होते हैं। अर्थात हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, कठिन होते हैं। देख लीजिए, अतो इसलिए साधु अथवा साधु क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। पूरा अर्थ हो जाएगा, हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को नहीं ठगा जाना चाहिए। इसलिए जो मेरे साधु और असाधु वचन हैं वह आपको क्षंतुम क्षमा करना चाहिए। हितम क्योंकि हितकारी और मनोहर वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं।